एक व्यक्ति वृद्ध का प्रयोग करके वृद्ध वाक्य का प्रयोग करता है ना। तो बालक उसको देख करके ज्ञान अनुमिति कर लेता है। प्रयोज्य प्रयोजक भाव है ना, नियोज्य नियोजक भाव के द्वारा दूसरे व्यक्ति को क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन। पर व्यक्ति दूसरे पुरुष को यदि बोध कराना है तो 5 हेतु चाहिए, और स्वयं को बोध कराना है तो 3 हेतु से काम चल जाता है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण के द्वारा। तो यहाँ पर कहते हैं प्रयोजक वृद्ध शब्द श्रवण सम अनंतरम प्रयोज्य वृद्ध प्रवृत्ति हेतु ज्ञान अनुमान पूर्वकत्वात् शब्द अर्थ संबंध ग्रहणस्य। तो यहाँ पर कहते हैं प्रयोजक वृद्ध शब्द, प्रयोज्य ने जो प्रेरणा देने वाला है ना, जो देने वाला पुरुष, प्रयोजक देने वाला, प्रेरणा देने वाला, आज्ञा देने वाला। यानी कोई वृद्ध व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति को बोलता गाम आनया है ना। तो यहाँ पर प्रयोजक के द्वारा, प्रेरक के द्वारा, वृद्ध शब्द प्रयोजक जो वृद्ध है ऐसे उसके द्वारा उसके द्वारा बोला गया शब्द, कहते हैं उस शब्द के श्रवण के अनंतर उसने कह दिया गाम आनया। एक व्यक्ति ने, बड़े व्यक्ति ने, वृद्ध व्यक्ति ने श्रवण सम अनंतरम, श्रवण सम अनंतरम, सम्यक रूप श्रवण करने के अनंतर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहते हैं एक जो वृद्ध व्यक्ति है उसने बोल दिया है ना, क्या बोल दिया, प्रेरणा देने वाले हैं कि गाम आनया। तो ऐसे शब्द प्रयोग कर लिया तो दूसरे व्यक्ति को क्या बोल दिया, बोला। तो तीसरा व्यक्ति जो खड़ा था बालक आदि उसमें प्रवृत्त हो जाता है ना, उसको जान लेता है। अतः बालक से ही बोल रहा तो वो ही बालक क्या करता है, उसको सुन करके, शब्द को सुन करके, अर्थ को बिठा करके फिर वस्तु आदि को ले आता है। तो यहाँ पर कहते हैं शब्द प्रयोजक वृद्ध शब्द श्रवण के अनंतर प्रयोज्य जो नियोज्य है ऐसी वृद्ध प्रवृत्ति हेतु रूप ज्ञान है ना। प्रयोज्य यानी बालक, पहला प्रयोजक हो गया वृद्ध, ठीक है ना, बूढ़ा व्यक्ति, और दूसरा प्रयोज्य है वृद्ध हो गया। पहला दो वृद्ध है ना, एक प्रयोजक वृद्ध है, एक प्रयोज्य वृद्ध है, यानी सुनने वाला, समझने वाला है ना, सुनने वाला, जो बोल रहा है उसके वाक्य को जानने वाला। ऐसे जो बालक है उस बालक को श्रवण, वृद्ध व्यक्ति के वाक्य के, शब्द के श्रवण के अनंतर जो प्रयोजक बालक है, प्रयोज्य बालक है, वह उसकी प्रवृत्ति का हेतु जो ज्ञान था है ना, वाक्य जन ज्ञान, वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, वह ज्ञान अनुमान पूर्वकत्वात्, अनुमान पूर्वक होता है। इस व्यक्ति ने, मेरे जो वृद्ध व्यक्ति है उसने ये शब्द बोला है, उसका ये अर्थ है, इसके अर्थ को जान करके है ना फिर वहां पर प्रवृत्त होता है। वो पहले शब्दों का अर्थ उसको बैठा था तो इसलिए उस शब्द को श्रवण करते ही उसको प्रवृत्ति हो गई। तो अनुमान पूर्वक ही शब्द अर्थ संबंध ग्रहणस्य, शब्द हो गया, उसका अर्थ हो गया है ना, शब्द हो गया गाम, अर्थ हो गया गोकर्म, और संबंध हो गया उनका शब्द और अर्थ के साथ संबंध, एक वाक्य विषय था, ठीक ना। तो यहाँ पर कहते हैं ईश्वर इच्छा, यहाँ पर तो वर्णन करें ईश्वर इच्छा आदि के माध्यम से इस शब्द से इस अर्थ का ज्ञान हो, है नैया एक मानते हैं कि ये शब्द से इस अर्थ का बोध हो। जैसे गो शब्द से गो कर्म का शब्द से गो कर्म के साथ संबंध ज्ञान हो जाए, तो शब्द कहते शब्द अर्थ संबंध ग्रहण का, शब्द का अर्थ का उस दोनों के संबंध के ज्ञान का अनुमान पूर्वक होता है। गाम आना है शब्द का, गाम शब्द हो गया और गो कर्म हो गया शब्द के द्वारा, वो शब्द उसके द्वारा जो गाम व्यक्ति अर्थ है उस अर्थ रूप कर्म का उसके शब्द के साथ एक वाक्यता होकर संबंध बना करके व्यक्ति पर उस पिंड को लेने के लिए जाता है। पहले तो व्यक्ति को मन में ही शब्द के द्वारा ज्ञान होता है, इसके पश्चात फिर पिंड लेने के लिए बाहर प्रवृत्त होता है। तो यहाँ पर कहते हैं
स्वार्थ संबंध ज्ञान सहकारिणश्च शब्दस्य अर्थ प्रत्ययत्वाद अनुमान पूर्वकत्वम इति अनुमान अनंतरम शब्दम लक्ष्यति। तो स्व अर्थ के साथ है ना, स्व अर्थ के साथ संबंध ज्ञान का सहकारी होता हुआ स्वार्थ, स्वार्थ है ना, स्व जो जिस जिस शब्द का जो जो अर्थ होगा, तो स्वार्थ संबंध के, स्वार्थ जो संबंध है उसके, तो कहते हैं शब्दनिष्ठ शक्ति, शब्द में रहने वाली शक्ति के द्वारा उस वस्तु का बोध करा देना, उसका ज्ञान हो जाना। तो स्वार्थ संबंध ज्ञान के सहकारी रूप शब्द का, वो शब्द अर्थ प्रत्ययत्वम, अर्थ का बोध कराता हुआ, अपने अपने विषय का बोध कराता, विषयता संबंध से उस वस्तु का बोध कराता हुआ, विषय अर्थ विषय अर्थ प्रत्यायकत्वाद, यानी अर्थ हो गया विषय, विषय का प्रत्ययन ज्ञान कराने वाला होने से वो ज्ञान कैसे होता है, अनुमान पूर्वकत्वम, अनुमान पूर्वक ही होता है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं शब्द अर्थ का ग्रहण का है, गाम है, शब्द हो गया, गो कर्म हो गया, वो दोनों का संबंध ईश्वर इच्छा आदि हो गए, कथन हो गया, अभिधान शक्ति हो गई। तो वाच्य वाचक भाव रूप है, शब्द में रहने वाली शक्ति, शक्ति नामक संबंध है, उसका ज्ञान, ग्रहण ज्ञान है ना, उसके द्वारा स्वार्थ संबंध ज्ञान, ज्ञान सहकारिणा, स्वयं शब्द हो गया, तद उस शब्द का जो अर्थ हो गया, दोनों का जो संबंध हो गया, शक्ति रूप तत् सहकारिणा, उसके साथ शक्ति संबंध है ना, अविदा शक्ति, अविदा शक्ति के माध्यम से हो जाता है, शब्द का बोध हो जाता है, अर्थ का बोध हो जाता है। अर्थ प्रत्यय काट किया, अर्थ विषयक जो प्रत्यय होता है, ऐसे शब्द बोध उसका जनक होता है, शब्द से जन्म होने वाला शब्द बोध हो जाता है, शब्द बोध रूप प्रमा उत्पन्न हो जाती है। जब उत्पन्न हो गई तो इसके पश्चात पर व्यक्ति प्रवृत्त उसको पिंड आदि को लाने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आगे कहते हैं, तो कहते हैं तो ये प्रत्यय कैसे होता है, अनुमान पूर्वक ही होता है। अब आगे कहते हैं अनुमान प्रमाण के अनंतर शब्द को लक्ष्यति, शब्द को बोध कराते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शाब्द प्रमाण। तो शाब्द प्रमाण कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं यहाँ पर कहते हैं आप्त श्रुति राप्त वचनम तु इति, ये कारिका का वाक्य है ना, आप्त श्रुति आप्त वचनम तु इति। तो यहाँ पर आप्त श्रुति यानी वेद, आप्त महापुरुषों का जो वाक्य ही कैसे आप्त वचन ही, वेद ही महापुरुषों का वाक्य है, वेद कैसा है, महापुरुषों का वाक्य है, शब्द स्वरूप आत्मी का है, ठीक है ना। जो भी महापुरुष बोलते हैं वो भी कैसे बोलते हैं, यथार्थी बोलते हैं, किंतु जो झूठार्थी बोलते हैं उनका बात वाक्य का है गृहित नहीं होता, आप नहीं मानते। यहाँ पर कहते हैं आप्त श्रुति आप्त वचन है, कहते हैं तत्र आप्त वचनम इति। तो यहाँ पर आप्त जो वचन है, आप्त वचन किसको कहते हैं, लक्ष्य निर्देशा, लक्ष्यस्य शब्द प्रमाणस्य निर्देशन कथन है ना। तो यहाँ पर लक्ष्य निर्देश, लक्ष्य का निर्देश, लक्ष्य हो गया शब्द प्रमाण का जो निर्देशन कथन है, उसी को बोलते हैं लक्ष्य निर्देश, यानी परिशिष्ट लक्षण, उसका परिशिष्ट रूप से स्वरूप ज्ञान बोध, परिशिष्ट आप्त श्रुति थी, उसी को बोल दिया आप्त श्रुति। आप्त वचन का अर्थ हो गया आप्त श्रुति, परिशिष्ट का अर्थ कर दिया, परिशिष्ट लक्षण उसका हो गया आप्त श्रुति, यथार्थ वक्ता, यथार्थ बोध है ना। आप्त वचन का अर्थ कर दिया आप्त श्रुति। और वेद कैसी है, आप औरों से है, जो आप्त श्रुति है वो कैसी है, वेद आप औरों से है, इसलिए स्वतः प्रमाण है, परता प्रमाण नहीं है। जैसे ये उपनिषद प्राण जो कहते हैं, पुराण है, स्मृति आदि है, ये तो कहते हैं परता प्रमाण है, इसको मूल की अपेक्षा होती है। स्मृतियों को, पुराण को, इतिहास को, महाभारत आदि को मूल की अपेक्षा होती है, किंतु वेद को किसी की जरूरत नहीं होती, स्वतः प्रमाण है ना, आप्त श्रुति है वो। तो यहाँ पर है तो लक्ष्य का है, प्रमाण का, शब्द प्रमाण का जो निर्देश कथन है वो परिशिष्ट हो गया आप्त श्रुति, आप्त श्रुति उसका लक्षण हो गया, स्वरूप हो गया। तो यहाँ पर आप्त श्रुति किसको बोलते हैं, तो कहते हैं आपता प्राप्ता युक्ता इति आवत है। आपता का जो आप्त श्रुति वर्णन किया है ना, तो आपता का अर्थ कर दिया यहाँ पर प्राप्ता, प्राप्ता का अर्थ युक्ता, युक्ति युक्त है ना, आप्त है, प्राप्त है, युक्त है, इति यावत, इसको बोलते हैं आप्त श्रुति।
तो वहाँ पर आप्त श्रुति का अर्थ करते हैं कर्मधारय समास को लेकर के, तो कहते हैं आप्तश्च असौ श्रुतिश्च इति आप्त श्रुति, है ना। रामश्च असौ ईश्वरस्य इति रामेश्वर, ठीक है ना, कर्मधारय समास हो गया, तो आप्त श्रुति कहलाती, आप्त ही श्रुति है। तो यहाँ पर कहते हैं आगे श्रुति इति वाक्य जनितम, वाक्य अर्थ ज्ञानम। श्रुति किसको कहते हैं? कहते हैं जो श्रुति है भाई उसी का अर्थ कहते हैं वाक्य जनितम, ऐसा है वाक्य से जन्म, है ना, वाक्य जन वाक्य अर्थ ज्ञान, वाक्य से उत्पन्न होने वाला। क्योंकि श्रुति हम भी बोलेंगे ना तो दूसरा व्यक्ति सुनेगा तो वाक्य पूर्वक ही बोलेगा, है ना। तो वाक्य से जन्म, वाक्य से जनितम, वाक्य के अर्थ का ज्ञान आप्त श्रुति कहलाती है ना। वाक्य जनिता, वाक्य से उत्पन्न होने वाली, शब्द से उत्पन्न होने वाली, दूसरा व्यक्ति पढ़ाएगा तो, है ना, तो स्वयं भी पढ़ेगा, पहले देखेगा, फिर पहले तो दूसरे से पढ़े गृहीत करेगा ज्ञान को, ठीक है ना। श्रुतियाँ सुन करके आई, कैसी आई है? परंपरागत सुन करके आई, श्रोत्र इंद्रियों के द्वारा सुन करके आई, देख करके नहीं आई, पहले सुना, उसने परिवार में कंठ धारण कर लिया। तो वाक्य के अर्थ का ज्ञान हो गया। श्रुति वाक्य से जन्म उत्पन्न होने वाला वाक्य अर्थ ज्ञान श्रुति कहलाती है। यहाँ पर सूर्यति इति श्रुति शब्दात्मिका सच वाक्य रूपा वाच्यार्था। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं श्रुति का लक्षण अर्थ करते हैं सूर्यति इति श्रुति, है ना। सूर्यति इति व्युत्पत्त्या श्रुति शब्दात्मिका, शब्द स्वरूपात्मिका है, शब्द स्वरूपात्मिका, शब्द स्वरूप वाली श्रुति कहलाती है। सब वाक्य रूप है, ऐसी है वाक्य समुदाय वाली है ना। शब्द समुदाय है, वाक्य समुदाय, एक एक वाक्य को लेकर एक तिंग वाक्यम, एक तिंग वाक्य कहलाते हैं। यहाँ पर तिगंत जात वाक्य कहलाता है। तो सम व्यवहारियम वाक्यम, मीमांसा में लक्षण किया है वाक्य का सम व्यवहार, समान रूप से उच्चारण किया जाए उसको वाक्य कहते हैं। पद होगा एक एक शब्द, राम पद हो गया, रामो गच्छति ये वाक्य हो गया, ठीक है ना, एक तिंग वाक्यम। तो वाक्य रूपा इति वाच्यार्थ, वाच्य का जो अर्थ वाच्यार्थ है, कहते हैं उससे वाक्य तज्जन्यम ज्ञानम लक्षण का अर्थ, उससे जन्य, वाक्य से जन्य जो ज्ञान है, ऐसा वाक्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान कैसे कहलाती है? वाक्य जनित ज्ञानम, श्रुति कहलाती है। वाक्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान लाक्षणिक अर्थ हो, यानी प्रकृति में प्रकृति सा एव लाक्षणिको अर्थ आदरणीय। तो यहाँ पर वाक्य से उत्पन्न होने वाला, यथार्थ वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो बोध है वो आप्त श्रुति कहलाती है ना। उससे वाक्य से जन्म होने वाला ज्ञान यथार्थ रूप से जो वृद्ध ना हो, है ना। जो वृद्ध हो रहा है तो संशय वाला हो जाएगा। आप्त वचनमिति अत्र, यहाँ पर भी आप्त वचन जन्म अज्ञानमिति लक्षण को आदरण स्वीकार करने के योग्य है। तेन शंका गत दोषो निरस्ते योग, आप तो बोल दिया तो अनाप्त का वाक्य कृत नहीं होगा, है ना। आप्त कह देने से जो अनाप्त पुरुष हैं उनके वाक्य प्रमाण नहीं होंगे, इसलिए वेद कैसे आप्त है। तो आगे कहते हैं उसी को तच्च स्वतः प्रमाणम। तो जो वेद कैसा है, आप्त पुरुष से आप्त वाक्य आप्त श्रुति स्वतः प्रमाण है ना। शब्द प्रमाण से स्वतः प्रमाणम, शब्द प्रमाण का स्वतः प्रमाण को दिखलाते हैं। वेद, वेद कैसा स्वतः प्रमाण है, उसी को व्याख्यान करते हैं आगे। वाक्य जन वाक्य अर्थ ज्ञानम पौरुषेय वेद वाक्य जनितत्वेन सकल दोष आशंका विनिर्मुक्तिर्युक्तम भवति। कहते हैं आप और उसे वेद वाक्य से उत्पन्न होने के कारण, है ना, आप और उसे वेद वाक्य के जनित रूप से वेद के वाक्य से उत्पन्न होने से सकल दोष की जो शंका थी वो शंका से रहित है। सकल दोष आशंका से विनिर्मुक्त इति उक्त भवति स्वतः प्रमाण्यम, यानी आप और उसे कह देने से अतः ईश्वर के द्वारा निर्मित है, ईश्वर की श्वास है। हाँ, जितने भी दोष हैं बाल
अरे सामान्य प्रमाण में जाते हैं दूसरे, और ये प्रत्यक्ष अनुमान आदि है ना, वहाँ पर अरे कुछ कुछ वादियों ने जैसे क्या बोल दिया, आत्मा में ये आरोप कर दिया है ना। आत्मा, कोई आत्मा को इस प्रकार से मानता है, कोई आत्मा को इस प्रकार से मानता है। किसी ने अरे वहाँ पर पुराण है, स्मृति आदि दूसरे क्रम से लिख दिया है ना। तो उस प्रमाण तो बहुत हाँ यही धोखा दे देता है। तो यहाँ पर जो जानते हैं भ्रांति ग्रहण आदि, उससे ये सारे दोषों की शंका की निवृत्ति वाला है। ये और सकल दोष जितने भी हैं सारे दोष यहाँ पर वो सकल दोष के पुरुष निष्ठा दोष, पुरुष में रहने वाले दोष को वर्णन कर दिया। सकल है निष्ठ, क्योंकि यहाँ पर जैसे है ना, व्यक्ति स्वार्थ से कुछ ना कुछ बोल देता है। व्यक्ति स्वार्थ से कुछ ना कुछ, जैसे ऋषि लोग निर्णय करके देते हैं, ऐसे सामान्य व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाते। वो अपनी स्वार्थ के अनुसार ही कैसे कर देते हैं, उसका व्याख्यान कर देते हैं। हाँ उनको स्वार्थ अच्छा लगता है उसी को व्याख्यान कर देते हैं। स्वार्थ के अनुसार है। हाँ ये नहीं, हाँ बुद्धि से भी करता है, स्वार्थ भी है। हाँ और बुद्धि में परिच्छिन्नत्व भी है। हाँ हाँ ये भी है, तो इसलिए भी कर देते। यहाँ पर टीकार कहते हैं पौरुषेयानी, अपौरुषेयानी यानी वेद वाक्यानि, जो अपौरुष वेद वाक्य है उससे जनित होने से, तत्जनित ज्ञान से, वेद वाक्य से उत्पन्न होने वाले ज्ञान होने से, सकल ये भ्रम आदया, सकल ये भ्रम प्रमादया पुरुष निष्ठा दोषा, जो पुरुष निष्ठ भ्रम आदि जो पुरुष निष्ठ दोष होते हैं, तैसा उनकी आशंका बिनन मुक्ता अभाव हो जाता है, स्वतः प्रमाण सर्वता युक्त ही थी, है ना। टीकाकार कहते हैं यहाँ पर जो वेद वाक्य है उससे उत्पन्न होने वाले ज्ञान से, तत्जनित ज्ञानत्वात्, वेद वाक्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान होने से, यथार्थ ज्ञान होने से, और पुरुष में रहने वाले भ्रम आदि जो ज्ञान होते हैं, है दोष होते हैं, पुरुषनिष्ठ जो दोष होते हैं, उन दोषों की, क्योंकि महाभारत में पहले से भी व्यक्ति महाभारत आदि ग्रंथ रचना करता है कि नहीं करता, तो महाभारत तो इस युग में तो उन्होंने यहाँ पर शुरू में कर दिया ये अध्याय। हाँ हाँ और व्यक्ति को ज्ञान ना होना ये भी तो दोष है ना। नजदीक से, अवरोध से, बुद्धिमानत्व से, समीपता से, परिच्छिन्नत्व से, इसमें ज्ञान ना होना, व्यक्ति को अवरोध आ गया, परिच्छिन्नता आ गई, दूर देश हो गया, भ्रम हो गया, इसमें भी व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो पाता, परिच्छिन्नता भी है। तो यहाँ पर ये भी है, मतलब क्या, हाँ दोष होंगे, है क्या नहीं। शब्द में हाँ तो हाँ अब अरे जिन्होंने क्या नाम है, इन्होंने क्या ना, वार्तिककार ने सब 4 प्रकार से ज्ञान बतलाया है। इस प्रकार से ज्ञान होता था, वहाँ पर ब्रह्म सूत्र में आया था ना, उस समय मैंने वो श्लोक लगाया था, इस प्रकार से ज्ञान होता है शब्द के माध्यम से, 4 गति बतलाई थी। और पहले भी यहाँ पर व्यक्ति ने, हमने बोल दिया ऐसे, अपनी बुद्धि के अनुसार समझ लिया, है कि नहीं। दूसरे व्यक्ति ने
किसी ने ज्यादा समझ लिया, किसी ने कम ही समझ लिया, किसी ने ठीक समझा, किसी ने अपने से ज्यादा समझ लिया, वो किसी ने कम समझ पाया। तात्पर्य बुद्धि की विलक्षणता के कारण ये होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये कहते हैं जो वेद वाक्य से उत्पन्न होने वाले ज्ञान होने से, वेद वाक्य जनित ज्ञान से सकल दोष, पुरुष में रहने वाले जितने भी दोष थे, है ना, पुरुष में रहने वाली प्रमाद है, भ्रम है, आदि आदि जो दोष हैं वो दोषों से रहते हैं। क्योंकि व्यक्ति अपने प्रमाद के अनुसार ग्रंथ किसी प्रकार से धारण कर सकता है, लिख सकता है, किंतु ये वेद में नहीं होता। और वेद में क्रम ही आएगा, आकार के बाद उकार आए, उकार के बाद मकार आएगा, है ना। आयु जैसे आए 14 सूत्र आए, उसी प्रकार से का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग आदि जो जैसे वर्ग हैं क्रम से हैं उसी प्रकार से आएंगे। और श्रुति में भी जो ईशावास्य उपनिषद में पहले ही मंत्र आएगा, दूसरा नहीं आएगा, दूसरे पे नंबर पर नहीं आएगा, अध्याय भी नहीं बदलेगा, नंबर भी नहीं बदलेगा। इसलिए वो आप और से और स्वतः प्रमाण है। किंतु इसमें स्मृति है, पुराण आदि में अध्याय बदलते रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, स्वतः प्रमाण, परता प्रमाण, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी श्रुति के विरोध जब जाता है, श्रुति के विरोध में जाते उसको प्रमाण स्वीकार नहीं करते, किंतु स्मृति को प्रमाण करने के लिए, अपने को स्वयं प्रमाणित करने के लिए स्मृति को प्रमाण, श्वेत प्रमाण करने के लिए उनको मूल की जरूरत पड़ती है। वेद की स्मृति पुराण आदियों को प्रमाणित करने के लिए उनको वेद रूप मूल की जरूरत पड़ती है। हाँ, और तो वहाँ पर ये है मूल प्रमाणित करने के लिए उनको मूल की जरूरत पड़ती है ना। पुराण आदियों को प्रमाणित करने के लिए मूल की ही जरूरत रहती है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए उसी कहते हैं एवं वेद मूल स्मृति इतिहास पुराण वाक्य जनितम अपि ज्ञानम युक्तम भवति। एवं इस प्रकार से वेद मूलक ही स्मृति होती है, वेद मूलक ही इतिहास होता है, वेद मूलक ही पुराण, वाक्य से उत्पन्न होने वाले ज्ञान भी वेद मूलक होने के कारण युक्ति युक्त है। जैसे वेद से उत्पन्न होने वाला ज्ञान यथार्थ होता है, उसी प्रकार वेद मूलक जी स्मृति पुराण इतिहास आदि होने से उनसे उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी युक्त युक्त होता है, यथार्थ होता है। मनु आदि स्मृत है, इतिहास महाभारत आदि श्रीमद भगवद गीता पुराण हो गए, तेसा उनके वाक्जन ज्ञान से युक्त ही दोष रहितम जायते, ऐसा टीकाकार अर्थ करते हैं। अभी आगे कहते हैं जैसे न्याय मत में परता प्रमाण मानते हैं, दो प्रमाण है, स्वतः प्रमाण, परता प्रमाण, है ना। यहाँ तो वेद का प्रमाण स्वीकार किया है ना, वेद स्वतः प्रमाण है, परता प्रमाण नहीं है। स्मृति आदि कैसी परता प्रमाण होती है। और न्याय मत में एक दो प्रमाणवाद है ना, एक परता प्रमाणवाद, एक स्वतः प्रमाणवाद। तो स्वतः प्रमाणवाद मीमांसक मानते हैं, वो वेदांती मानते हैं, और परता प्रमाणवाद नैयायिक मानते हैं। पहले कहते हैं वो मन से सीधा ज्ञान नहीं हो सकता, मन से सीधा ज्ञान नहीं होता। मन से क्या, तो किससे ज्ञान होता है, तो ज्ञान के होता है, ज्ञान के द्वारा ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष शक्ति से, है ना। तो पहले इंद्रियों का विषय के साथ संबंध होगा, विषय का फिर विषय का इंद्रियों के साथ, और इंद्रिय का फिर मन के साथ, और मन का फिर चेतन के साथ है। तो चेतन का जब मन का संबंध हुआ तब कहते हैं वो प्रमाण होता है, नहीं तो जहां तक तो दूसरा ही प्रमाण कहलाता है, उसको परता प्रमाण कहते हैं, है ना। और जो मीमांसक आदि कहते हैं जो भी जिस ज्ञान के ग्राहक सामग्री उनसे जो ज्ञान होता है वो स्वतः प्रमाण होता है, वो साक्षी के द्वारा ही होता है, साक्षी के द्वारा ही वो भाष्य होता है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं देखिए, तीन प्रकार के वो नैयायिक आदि है ना। पहले आए थे प्रत्यक्ष, लौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष और योगज प्रत्यक्ष, है ना। तीन प्रकार के आए थे वहां पर, ब्रह्मसूत्र में आए थे। अलौकिक हो गया, लौकिक तो ये हो गए घटपट आदि, अलौकिक हो गया मानस आदि, योगज हो गए इसको लेकर के
गामानया, गो सदृश गवया इत्यादि योगज हो गया। तो आगे कहते हैं यहाँ पर आदि कहते हैं आदि विदुषश्चा कपिलस्या कल्पादौ कल्पांतर अधिहित श्रुति स्मरण संभव। कहते हैं ठीक है, वेद है, स्मृति है, पुराण आदि है, किंतु ये भी यहाँ पर ना, ये जो सांख्य स्मृति है, सांख्य स्मृति है, जैसे ब्रह्म सूत्र भी न्याय है ना, ये भी सांख्य भी न्याय है, स्मृति कोटि में आते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं ऋषि प्रसूतम कपिलम तस् यश तम अग्रे ज्ञान विभर्ति। एक वाक्य आता है, किसमें आता है? ये श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है। कहते हैं ऋषि प्रसूतम कपिलम, ऋषि जो कपिल भगवान ने, कहते हैं यश तम अग्रे ज्ञान विभर्ति, सबसे पहले ईश्वर ने ब्रह्मा जी को, कपिल रूप ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया। उत्पन्न करने के पश्चात उन्होंने फिर संकल्प कर दिया कि ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान स्फुटित हो जाए, वेद का हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए। तो ये वेद का जब प्रत्यक्ष हो गया ईश्वर की संकल्प से, तो वो ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ कैसे हो गए? ज्ञानी हो गए। इसके पश्चात फिर उन्होंने सृष्टि आदि की। तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञान ऋषि प्रसन्न, वो शंका कर रहे थे, ऋषि प्रसूतम कपिलम यश तम अग्रे ज्ञान विभर्ति। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके ईश्वर ने उसके ज्ञानों को पूर्ण कर दिया, ज्ञानों के द्वारा उसको पूर्ण कर दिया, अतः संकल्प कर दिया कि इनमें वेद की क्या हो जाए, वेद का साक्षात्कार हो जाए, इसी उन ज्ञानी हो गए। तो इत्यादि श्रुति के द्वारा कपिल का भी उत्पन्न मात्र का ज्ञान संपन्न तो श्रवण किया गया है ना। तो कपिल तो उत्पन्न किए, कैसे? कपिल भगवान तब मेरे ज्ञान मात्र को श्रवण किया था उन्होंने, उत्पन्न हुआ, कपिल भगवान पहले उत्पन्न हुए, उत्पन्न होने के पश्चात फिर उन्होंने वेद श्रवण नहीं किया, मतलब सीधा ईश्वर के संकल्प से ज्ञान क्या हो गया? प्रत्यक्ष हो गया। अब किसी दूसरे के पास से उन्होंने अध्ययन करने के लिए नहीं गए। तो यहाँ पर शंका करना यही, कहते हैं कपिल उत्पन्न मात्र कपिल का उत्पन्न मात्र कपिल का ही ज्ञान संपन्न श्रवण होने से वेद अध्ययन के बिना ही तेन, इसलिए विनिर्मित सांख्य शास्त्र का कथम प्रमाण्यम। तो उनके द्वारा, जिनके द्वारा कपिल भगवान के द्वारा निर्मित सांख्य शास्त्र का कैसे प्रमाण होगा? उन्होंने मात्र ज्ञान का ही संपादन किया कि भगवान ने संकल्प कर दिया इनके मन में कैसे हो जाए, वेद का ज्ञान हो जाए। तो अध्ययन तो उन्होंने किया नहीं है, मात्र ज्ञान अकेला किया है। तो कैसे फिर उनके द्वारा रचित सांख्य शास्त्र प्रमाण होगा? ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, इन्होंने ठीक है, इस बार तो उन्होंने ज्ञान नहीं किया था, किंतु पूर्व जन्म में उन्होंने कैसे वेद का अध्ययन किया था। वेद का अध्ययन करने के कारण उनको फिर दूसरे जन्म में अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सारे वेद का सार जानते थे, इसलिए उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है सांख्य शास्त्र है वो प्रमाण है कि नहीं? तो पहले उन्होंने चार जो सारे शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन किया था। इस सृष्टि से पहले, उनका जन्म होने से पहले ही उसने क्या किया था? उन्होंने अध्ययन किया था। तो अध्ययन करने के पश्चात उनको जब अगले जन्म में अपने आप ही ईश्वर ने संकल्प कर दिया वेद का प्रत्यक्ष हो जाए, इसके पश्चात उन्होंने वेद के सारे सार को जान लिया। उनका पूर्व जन्म कैसे होगा? भगवान के अवतार पहले से तो उनका शरीर रहा ना, और का हाँ, एक अंश मानते हैं भगवान पहले जन्म है जी, सृष्टि अनादि है, तो उनका कई बार जन्म हुआ है क्या नहीं? कपिल भगवान का कई बार जन्म हुआ, जन्म होते 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 लास्ट में जाकर के उनकी इतनी योग्यता आ गई, तो ब्रह्मा जी बन गए, हिरण्यगर्भ बन गए, कपिल बन गए। इसलिए ऐसे यहाँ पर जिसकी योग्यता नहीं आती उन्हीं से नीचे में ही रहता है, जिसकी योग्यता आ जाती है अगले जन्म में उसी उपाधि वाला वो पैदा हो जाता है ना। योग वासिष्ठ में वर्णन किया था कि जो व्यक्ति पीछे के जन्म में अच्छी उपासना नहीं है, तो जैसे अरे वशिष्ठ बनना है उसको व्यास जी बनना है, तो व्यास की जैसी योग्यता नहीं तो उसको नहीं बन पाता।
तो ऐसे व्यक्ति किसी दूसरे जितनी व्यास के समान पहले बुद्धि अर्जित कर ली है, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में जाकर के व्यास बन जाता है। उसी प्रकार इन्होंने भी है। तो यहाँ पर कहते हैं सांग शास्त्र का भी कपिल के द्वारा रचित सांग शास्त्र का वेद मूलक होने से और कहता है यथार्थी है। इसको लेकर कहते हैं आदि विदुषश्च कपिलस्य कल्पादौ कल्पांतर अधीत श्रुति स्मरण संभव के आदि विद्वान जो कपिल भगवान है, आदि विद्वान कपिल भगवान का कल्प के आदि में प्रकट हुए थे। कैसे हुए थे? प्रकट हुए थे। ऐसे कल्प के आदि में प्रकट होने वाले कपिल भगवान का कल्पांतर अधीत श्रुति स्मरण संभव, कल्पांतरों में जो अध्ययन किया था, दूसरे कल्पों में जो उन्होंने अध्ययन किया था, ऐसी अधीत श्रुति का स्मरण संभव हो जाता है, उत्पन्न हो जाती, स्मृति जागृत हो जाती है। व्यक्ति को पूर्व जन्म की स्मृति जागृत ना होए, जैसे आज हमने पढ़ा, कल जागृत नहीं हो तो दोबारा उसको पढ़ना पड़ेगी, है ना। यदि पीछे की वासना न हो तो व्यक्ति को भोग ही न उत्पन्न हो, है कि नहीं। प्रारब्ध योग सूत्र में वर्णन किया कि व्यक्ति को यदि पूर्व जन्म की वासना जागृत ना हो तो उसको भोग की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे कर्मों के अनुसार तो यहाँ पर हमको शरीर प्राप्त हो गया, मनुष्य शरीर का, पशु शरीर का, अन्य शरीर का। इस जन्म में मनुष्य शरीर बन गए, अगले जन्म में पशु बनना है हमको, है ना। तो पशु संबंधी यदि संस्कार ना हो तो वहां पर भोग नहीं भोग सकते हम, है ना। इसलिए वहां पर इसलिए हमने पहले से ही पशु संबंधी भोग भोगे थे, तो अगले जन्म में जाकर के व्यक्ति पशु संबंधी जैसे कर्म करने लगता है, भोग भोगने लगता है, संस्कार उदित हो जाते हैं। उसी प्रकार इन्होंने पहले से ही वेद अध्ययन किया था, तो वेद अध्ययन किया था, पूर्व जन्म की स्मृति तीव्र थी, मेधावी थे, है ना, योग्यता थी, तो अपने आप वो स्मरण आ गया पूरा वेद। जैसे कोई जैसे अरे जो कहा था ना कि उन्हें जो उद्दालक है, उपमन्यु है और अन्य आरुणी आदि जो 3-4 ऋषि आते, महाभारत में कथा आती है, उन्होंने वेद अध्ययन नहीं किया, है ना। बिना वेद अध्ययन किए ही उनको सेवा के प्रभाव से अपने आप वेद उनके हृदय में जागृत हो गया, प्रकट हो गया। जैसे आरुणी है ना, एक को तो आंख फूट गई थी, कुआं में गिर गया, तो वहीं पर है संत कुमारों ने आंख भी दे दी और वेद का भी दे दिया, प्रदान कर दिया। अन्य दूसरे को जो नाली में पड़ गया, खेत की मेड़ पर रात भर बरसात में खेत की मेड़ पर पड़ा रहा, तो उसको भी गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, तुमको बिना पढ़े ही वेद कंठस्थ हो जाएगा, धारण कर लोगे यथार्थ रूप से। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं तो कल्प के आदि में, तो कल्प के आदि में कल्प किसको बोलते हैं, यहाँ पर इन्होंने अर्थ किया है 40 अर्बुद 32 कोटि वर्ष परिमित कालात्मक ब्रह्मणो दिवसः तस्य आदि प्रारंभे सृष्टि आरंभे एतत् कल्पीय प्रायिकम सृष्टि समय अग्रे। इसको बोलते हैं 40 अर्बुद 32 कोटि वर्ष परिमित कालात्मक ब्रह्मणो दिवस। ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। हाँ 40 अर्बुद अरब और 32 कोटि वर्ष, 32 हो गया, 3 हाँ 330 हो गया और 2 हो गई 3 कहते 32 है ना, हाँ 32 कोटि वर्ष हो गया। एक ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया, ब्रह्मा जी का एक दिन है वर्ष। हिंदी में 24 हो मालूम है क्या नहीं, तो आपने लिखा था ना, तो देखिए यहाँ पर तो उसी को व्याख्यान कर रहे हैं, है ना। कहते सुप्त प्रबुद्धस्य इव परेद्युर अव गतानाम अर्थानाम अपरेद्यु। कहते जो व्यक्ति ने जिस आज के दिन अध्ययन किया, अध्ययन करने के पश्चात सो गया, सुप्त सोने के पश्चात प्रबुद्ध से इव जाग गया, जागने के समान पूर्वेद्यु अवगत आता पूर्वाद्यु अवगत अर्थानाम, जब पूर्व में जो अवगत अर्थ किए थे, अध्ययन किया था पहले दिन में,
तो अगले दिन में जगने के पश्चात वो उसको स्मरण कर लेता है, अतः उसकी स्मृति बन जाती है। आज मैं कल पिछले दिन मैंने ये अध्ययन किया था और आज मेरे को यहाँ से आगे अध्ययन करना है। यदि वो भूल जाए पीछे का तो क्रम से उसको फिर दोबारा क्या करना पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि सुसुप्ति में जाकर तो महाप्रलय हो गया उसका, सुसुप्ति में जाकर के क्या हो गया, महाप्रलय हो गया। कि यहाँ तो बुद्धि नष्ट नहीं होती, यहाँ तो अविद्यावृत्ति रहती है, यहाँ तो ठीक है, किंतु वहां पर तो महाप्रलय के बाद तो सारे पंचभूतों के संस्कार, इस पंचभूत भी नष्ट हो जाते हैं। पर कैसे उसमें पूर्व के कल्पों की वासना जागृत होगी। तो ब्रह्म सूत्र ने ये वर्णन किया कि इस सारे संस्कार अविद्या में रहते हैं, अविद्या ईश्वर में रहती है, ईश्वर सर्वज्ञ है, तो इसने ऐसे कर्म किए तो सारे उसको डाल देता है नहीं। पूरा तारतम्य बीच में कॉन्टेक्ट जो था तारतम्य वो टूट जाता है। यहाँ पर एक दिन वाले में तो नहीं टूटता, तारतम्य टूट है, किंतु महाप्रलय में टूट जाता है। हाँ, 40 हो गया, चत्वारन 4 हो गया, 40 अर्बुद। हाँ, तो यहाँ पर देखिए आगे कहते हैं तथा चा, अब उदाहरण देते हैं, कैसे देते हैं उदाहरण देते हैं। तथा चा बोलते आवट्टे जैगी सभ्य संवादे भगवान जैगी सभ्यो 10 महाकल्प वर्ती जात जन्म स्मरणम आत्मना उवाचा। कहते हैं यहाँ पर तथा उसी प्रकार आवट्टे और जैगी सभ्य का संवाद है। आवट्ट नाम का कोई ऋषि है अथवा कोई होगा अथवा व्याद आदि होगा, है ना। और जैगी सभ्य तो शिव योगी कहलाते हैं। जैगी सभ्य कौन है, शिव योगी, शिव जी के महान भक्त होते हैं। ये काशी में इनकी नाम से गोपा है जैगी सभ्य। और काशी और जहाँ पर सीमा समाप्त हो जाती है, काशी की सीमा समाप्त हो जाती है, जहाँ से स्टेशन आदि होती है ना, स्टेशन आदि जो रेलवे लाइन के उस पर, जहाँ पर ये क्या नाम है उसका, 80 घाट के ऊपर इधर सीमा समाप्त, 80 घाट से थोड़ी रेलवे साइड की तरफ उधर जाना पड़ती है। मैंने अभी नहीं देखी, उधर ही है वहाँ पर। तो जैगी सभ्य नाम की गुफा है, बड़ी गुफा है ना। तो वहाँ पर ये तपस्या करते थे, वहीं पर इनको क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसी से 2, 4, 5, 6, 7 किलोमीटर दूर। हाँ, और रेल इधर नीचे की नहीं, ऊपर 80 घाट से और 2-3 किलोमीटर इधर काशी क्षेत्र में सीमा में ही आती है, थोड़े आउट एरिया में होगी जो भी हो। तो वहाँ पर जाते हैं, परिक्रमा होती है तब जाते हैं लोग। शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ पर रह करके जैगी सभ्य ने साधना की, शिव जी के प्रभाव से उनको पूरे जन्म का ज्ञान हो गया था। तो कहते हैं आवट्ट नाम के जो ऋषि अथवा वैद्य जो भी हैं और जैगी सभ्य दोनों का संवाद में भगवान जैगी सभ्य ने 10 महाकल्प वर्ती जातम, 10 महाकल्प है, 10 महाकल्प वर्ती। अब कल्प बोले हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन भी हो सकता है, महाकल्प बोल दिया तो एक साल में 365 कल्प हो गए। महाकल्प बोल दिया हो सकता है ब्रह्मा जी के 10 ब्रह्मा जी भी निकल सकते हैं। महाकल्प महाप्रलय है ना, महाकल्प यानी महाप्रलय, कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन, और महाप्रलय महाकल्प यानी ब्रह्मा जी का ही समाप्ति हो जाना। ब्रह्मा जी का एक दिन को कल्प बोलते हैं। यहाँ पर महाकल्प शब्द का प्रयोग किया है, तो महाकल्प का प्रयोग कर देने से 2 भी हो सकते हैं, ब्रह्मा जी के 10 दिन भी हो सकते हैं। ब्रह्मा जी 10 हाँ, ब्रह्मा जी कई 10 ब्रह्मा जी उन्होंने निकाल लीजिए ऐसे,
लोमस ऋषि है, कहीं उनके एक एक लोम में एक एक इंद्र चला जाता है, एक लोम जब टूटता है तो यहाँ पर कहते 10 महाकल्प बढ़ती समुदाय का जो घटना घटी थी, ऐसे घटना घटी जन्म का स्मरणात्मक, उनको जन्म का अपने जन्म का स्मरण हो गया कि मैंने उस कल्पों में उस युगों में उस प्रकार से जन्म लिया था, वहां पर इस प्रकार से भोग भोगे थे। तो उसी को व्याख्यान दे रहे हैं, उन्होंने व्याख्यान किया होगा कहीं पर, तो कहते हैं 10सु महाकल्पेषु विपरिवर्तमानेन अनभिभूत बुद्धि सत्वेन मया इत्यादि न ग्रंथ संदर्भेण। कहते 10सु महाकल्प, 10 जो महाकल्प हैं ब्रह्मा जी के 10 महाकल्प, अथवा ब्रह्मा जी की आयु जान लो, ब्रह्मा जी 10 ब्रह्मा जी को उन्होंने देखा, ब्रह्मा जी 10 ब्रह्मा जी को उन्होंने क्या कर लिया, क्यों ज्ञान नहीं हो पाया, तो इस युग में भी पैदा, इस ब्रह्मा जी के युग में भी पैदा हुए, अगले ब्रह्मा जी के युग में भी पैदा हुए, अगले ब्रह्मा जी सृष्टि अनादि है। तो एक ब्रह्मा जी गए ना, सब कोई चला गया, नहीं ब्रह्मा जी, देखो ब्रह्मा जी चले जाने के बाद सारे मुक्त थोड़ी होते हैं, ब्रह्मा जी अकेले मुक्त होते हैं, और जो जिनको ज्ञान हुआ वो मुक्त होते हैं। तो जो नहीं है, जो अज्ञानी बच्चे, वो तो ईश्वर में लीन रहते हैं उस काल में, बीज रूप रहते हैं ना, उसमें क्या। तो वैसे उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा है, मैंने उनकी क्रियाकलापों को देखा है, ब्रह्मा जी के 10 ब्रह्मा जी के कल्पों को देखा है, अतः 10 महाकल्पों, ब्रह्मा जी जिस कल्प में वो पैदा हुए होंगे, है ना, जिस महाकल्प में वो पैदा हुए होंगे, उस प्रकार से उन ज्ञान हो, मैं 10 महाकल्पों से आ रहा हूँ, इतने ज्ञान हो, पिछले का ज्ञान हो गया, वही तो और का, तो पिछले का ज्ञान उनको हो गया, 10 महाकल्प, 10 महाब्रह्म, और क्या। तो यहाँ पर कहते 10 महाकल्प, 10सु महाकल्प, 10 महाकल्पों में भी परिवर्तमान, जो परिवर्तन हो रहा था, घटना घट रही थी, ऐसा अनभिभूत बुद्धि सत्व द्वारा, उनका जो बुद्धि सत्व है ना, कहीं पर दबा नहीं, जब जिस काल में उनकी योग सिद्धि की प्राप्ति हो गई, उस काल में 10 महाकल्पों का पूर्व का अपना घटना याद आ गई कि मैंने यहाँ पर इस जन्म को भोगे थे। अब व्यापक हो गया ना उस काल में, जिस काल में बुद्धि सत्व उनको जागृत हो गया ना, त्रिकालज्ञ हो गया, उसी काल में उनकी व्यापक हो गए, व्यापक होते ही पूर्व पे चले गए, वो पीछे पीछे जाते गए, अपने आप बुद्धि स्फुरण हो गई कि कितने कल्पों से मैंने भोग रहा था। अब अनंत सृष्टि है जीव की, परमात्मा की, तो अनंत काल कहाँ तक जाएगा, तो 10 इन्होंने तो 10 इन्होंने क्या बोल दिया, 10 महाकल्प की बोल दिया है ना, कोई 100 वर्ष की, कोई 100 जन्मों की बोल देता है, कोई किसी की, जैसे जैसे संकल्प करता रहेगा वैसे वैसे दिखता रहेगा। पिछले जन्म के ज्यादा 2, 4, 5, 10 शरीर देख रहे, इन्होंने 10 महाकल्प बोल दिया है ना, ये हो गया अकेला। तो यहाँ पर क्या, अनभिभूत बुद्धि सत्व के द्वारा, इनकी बुद्धि सत्व कैसे हो गई, पीछे के जो है ना, पीछे के कल्पों में दबी नहीं, अभिभूत नहीं हुई, ऐसी बुद्धि सत्व व्यापक हो गए, त्रिकालज्ञ हो गए हैं। हाँ हाँ, पैदा होता है, नहीं ये मुख्य बात यह है कि उनको जब ज्ञान हुआ ना, ज्ञान होने के बाद ही उनको ऐसे, अरे ज्ञान हुआ, पीछे के 10 महाकल्पों का ज्ञान हुआ, जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं हुआ, है ना, जब तक ज्ञान नहीं हुआ, त्रिकालज्ञ योग सिद्ध नहीं हुए, तब तक कुछ नहीं हुआ। जब योग सिद्ध हो गए तभी उनको ज्ञान होगा, मैं इतने कल्पों से मैं जन्म लेके आ रहा हूँ, इस प्रकार से।